हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टूडेंट स्टडी टाइम पे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, इस टाइम पे हम फिजिक्स की क्लासेस को डिस्कस कर रहे हैं और हम पहुंच गए हैं विद्युत वाले चैप्टर पे। और जो आज हमारा चैप्टर होगा वह है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। यह है विद्युत चैप्टर का सबसे अंतिम ये चैप्टर होने वाला है और यह इसका फर्स्ट वीडियो है। सेकंड वीडियो कल आपको मिलेगी। तो आइए देख लेते हैं हम आज का टॉपिक। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब कर देना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आपको लाइक ज़रूर करना है और अगर को मान लीजिए कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे। जो आपकी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन आपको हम जरूर देंगे। और इस टाइम पे हम शॉर्ट बहुत अच्छी प्यारी वीडियोज बना रहे हैं, आप उसको भी जरूर देखा कीजिए। तो हमारा पॉइंट क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, यह हमारा चैप्टर है। अब आइए समझते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता क्या है। चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र है जिसके अंदर चुंबकीय प्रभाव अर्थात उसमें चुंबक का आभास हो रहा है। जो लौह कण है जो वह चुंबक का आभास कर रहा है या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण, ठीक है, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र वह परिवर्तित हो गया, उसका स्थान परिवर्तित हो गया, उसके कारण बंद परिपथ में विद्युत धारा, किसमें, बंद परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। ठीक है, इसको हम अभी यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहे हैं कुछ प्रयोगों से भी आपको हम समझाएंगे। ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र को हम परिवर्तित करते हैं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए हमने यहाँ पर रखा है कोई चुंबक और उसको फिर हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, उसके स्थान वो परिवर्तन से अर्थात स्थान के परिवर्तन से अगर किसी बंद परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो वह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। और इसके जो खोज है वह ब्रिटिश के वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने की थे। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कि फैराडे द्वारा किया गया कुछ प्रयोग है जो आपकी स्क्रीन के सामने है। इन्होंने लगभग 3 प्रयोग किए हुए थे। तीनों को प्रयोग को हमको बारी बारी फिगर के माध्यम से समझा देंगे। तो देखिए, पहला क्या प्रयोग था, पहले प्रयोग की कुछ 3 स्थितियां हैं। ठीक है, पहला प्रयोग है उसकी 3 स्थितियां यहाँ हमने बनाई हुई है फिगर, और उसकी जो बातें हैं उसको हमें समझ लेनी है। तो देखिए, जब हम किसी चुंबक को, यह जो चुंबक है यह स्थिर है, ठीक है, जब हम किसी चुंबक को धारामापी, ये आपका धारामापी है, इसके मान जब शून्य हो, इसका मान जब शून्य हो और इसके पास ले जाते हैं, अर्थात जब इसमें कोई भी धारा नहीं बह रही हो, तो इसमें कोई भी धारा नहीं बह रही होती और जब चुंबक को इसके पास ले जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का, जिसपे चुंबकीय क्षेत्र ये बनाएगा, ये जो आवरण बनाएगा ये चुंबकीय क्षेत्र, उसका इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जब आई का मान शून्य हो, ठीक है, धारामापी में विक्षेप का जो मान है वह शून्य है और ठीक है, और इसमें कोई भी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होती, तो चुंबक का कोई भी इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं हम दूसरी स्थिति में देखें, अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, इस धारामापी में अगर धारा प्रवाहित हो रही हो और चुंबक का यन सिरा हम इसके करीब लाते हैं, परिपथ के करीब यन सिरा लाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, जो ये धारामापी का ये जो आपको दिखाई दे रहा है एरो, यह यन की तरफ झुक जाता है, यह यन की तरफ झुक जाता है। अर्थात यहाँ पर क्या हुआ कि अगर किसी परिपथ में धारा बढ़ रही है, अगर आपको इसे लिखना भी है तो हम इसको बोल दे रहे हैं कि यदि किसी परिपथ में धारा बह रही हो और उसके करीब चुंबक ले जाया जाए, यन सिरा परिपथ की तरफ अगर हम रखें तो परिपथ में लगा धारामापी यन की तरफ झुक जाता है। ठीक है, यह यन की तरफ यह झुक जाता है। उसके बाद अगर हम तीसरे में अगर हम देखें तो हमें क्या मिलता है कि अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही हो और चुंबक को हम दूर ले जाएं, चुंबक को हम कहाँ ले जाएं, हम अगर दूर ले जाएं तो यह जो धारामापी का इसमें जो एरो है यह कुछ इस तरफ से यह मुड़ जाएगी। ठीक है, यह कुछ इस तरफ से यह मुड़ जाएगी। अब अगर आप यहाँ सोच रहे हैं कि हमने यनसिरा ही क्यों लाया चुंबक का, हमने यस क्यों नहीं लाया, ठीक है, तो अगर हम इसको यस को लाते हैं, देखिए इसको हम ला सकते हैं, ठीक है, और लाना भी है। अगर हम इसी की जगह हम यस को यहाँ रख दें, यन को यहाँ, यानी चुंबक को हम उल्टा करके इसके लाएं पास, तो ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसमें तो ये चीज़ ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसमें ये जो इधर की तरफ आ रहा है ये इधर जाएगा, ठीक है, और इसमें ये जो इधर तरफ जा रहा है ये इधर तरफ आएगा। ठीक है, तो ठीक इसी की विपरीत घटना हमें प्राप्त होगी।
हम आइए इसके आगे का देख लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, हमने यहाँ पे लिखा भी था कि इसी प्रकार यदि दक्षिण ध्रुव को यस को परिपथ के पास ले जाएं तो इसी का विपरीत परिणाम हमें मिलेगा। ठीक है, इसी का विपरीत जो आपने देखा था कि अगर उसमें धारा बह रही थी, तो जो धारा मापी था वो ही कुछ इस तरह से यन की तरफ आ रहा था जब हम इसको पास ले जा रहे थे, और कुछ ऐसे हुआ था जब हम यन को दूर ले गए थे चुंबक को। ठीक है, चुंबक का यन सिरा, तो हमें ठीक इसी के विपरीत ये मिलने वाला है। अब आइए देख लेते हैं द्वितीय प्रयोग क्या होता है। द्वितीय प्रयोग को हम अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, ये देखिए कुछ इस प्रकार से हम पहले एक कुंडली रखेंगे। ये हो गई आपकी कुंडली 1 और ये कुंडली 2। ठीक है, पहले हम दो कुंडलियों को हम रखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर दो परिपथ लगाएंगे। ठीक है, दो परिपथ लगाने वाले हैं। ये हमारी कुंजी हो गई, ये हमारा बैटरी हो गया, ये सेल हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले में यदि हम धारा प्रवाहित करते हैं, अगर हम प्रथम कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो बहुत ही कम समय में इसकी जो मतलब इसकी जो धारा है वह शून्य से अधिकतम हो जाएगी, अर्थात विद्युत धारा में परिवर्तन होने लगेगा। और जानते हैं इस कारण इस कुंडली नंबर दूसरे के तरह इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और इसमें भी धारा उत्पन्न हो जाएगी। सीधी सी बात है कि प्रथम कुंडली के कारण दूसरी कुंडली में धारा का प्रवाह उत्पन्न होती है। ठीक है, धारा का प्रवाह उत्पन्न होना ही यह इसका द्वितीय प्रयोग में था। ठीक है, यदि हम पहली कुंडली में धारा को प्रवाहित करते हैं, ठीक है, पहली कुंडली में धारा को प्रवाहित करते हैं तो हम क्या पाते हैं, इसमें धारा प्रवाहित होने के कारण, इसके संगत के कारण, क्योंकि इसमें जब धारा प्रवाहित होती है तो इसके चारों तरफ क्या होगा, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र के कारण आपने देखा है कि धारा का प्रवाह होता है। इसी को विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं। तो इसमें धारा का प्रवाह हो जाता है और ये आपका दूसरा प्रयोग था। इसके आगे जो हम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं वो क्या है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम, दाएं हाथ के नियम। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, इसको हम प्रैक्टिकल रूप से समझते भी इसको देख चलते हैं। क्या है, यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा ये आपका दायां हाथ है। ठीक है, अगर इसको आपको समझना है तो आपको क्या करना है, सीधी सी बात, आपकी ये जो उंगली है, इस अंगूठे और ये पहली उंगली, इन दोनों को जब आप टच करेंगे तो ये देखते हैं, अगर आप इस हाथ से करते हैं टच तो आपको बी का आकार मिलेगा। ठीक है, अगर आप इस हाथ से करते हैं, जिस हाथ में मैंने लिया हुआ पेन, तो आपको डी का आकार, ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपको डी का आकार मिलता है। तो देखिए डी फॉर, यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि दायां हो गया, ये पहचान करने का शॉर्टकट हमको बता दे रहे हैं, ये बी से बायां। अगर आपको हिंदी में कन्फ्यूजन होती है वैसे तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट ये लेफ्ट, लेकिन अगर हिंदी में होती है तो ये आपका बायां हो गया इधर ये वाला और ये आपका दायां, तो हमको दायां पढ़ना है। तो हम यहाँ से हम देखेंगे दाएं हाथ का अंगूठा, उसके पास वाली दोनों उंगली, दाएं हाथ का अंगूठा, पास वाली दोनों उंगली। ठीक है, पास वाली दोनों उंगली एक दूसरे के लंबोत 90 एंगल। अब इसको आप देखिए, ये इसके 90 एंगल, ये इसके हो गया 90 एंगल। अब इसको भी हम इसके 90 एंगल घुमा लेते हैं। ठीक है, ये हो गई 90 एंगल, ये इसके 90 एंगल और ये वाली इसके 90 एंगल। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। तो हमने तीनों के एक दूसरे के लंबवत फैला लिया है। तो लंबवत फैलाते हैं तो जो आपका अंगूठा है, यह चालक की गति की दिशा को दिखाता है। जो आपकी चालक होगी, ठीक है, वो उसकी गति की दिशा को दिखाएगा। पहली उंगली हम इसकी बात करेंगे, ये वाली। तो पहली उंगली जो है यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको दिखाएगी। पहली उंगली जो है यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी। बीच वाली जो उंगली है यह प्रेरित धारा, जो आपकी आई, जो धारा की दिशा है, यह उसको दिखाएगी। ठीक है, जो पहली उंगली है, ये आपका अंगूठा है, यह चालक की गति को दिखाएगी। ये जो पहली उंगली, यह चुंबकीय क्षेत्र को और यह प्रेरित धारा को दिखाएगी।
चालक की गति, चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित धारा। इसको हमने यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश भी की है। आप देखिए क्या है कि यदि हम अपने दाएं हाथ का अंगूठा उसके पास वाली दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, ठीक है, एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, तो अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा, अंगूठा जो चालक में मान लीजिए जो भी आपका वो क्या कहते हैं कुंडली है, जो भी आपकी है परिपथ है, उसमें जो चालक की गति होगी, स्पीड ऑफ करंट, ठीक है, तो उसमें चालक की जो गति होगी वो उसको दिखाएगा। और पहली उंगली जो आपकी है वो चुंबकीय क्षेत्र को आपको दिखाएगी। और जो आपकी ये तीसरी उंगली है, ठीक है, ये वाली, ये आपकी प्रेरित धारा को ये प्रदर्शित करेगी, ठीक है। तो इसके बाद हम आइए देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट अगला। तो अगला इंपॉर्टेंट हमें क्या मिलता है, दृष्ट धारा। इसके बारे में आपने तो सुना ही होगा, डीसी करंट, दृष्ट धारा, ये क्या होता है आइए इसको हम देख लेते हैं। ऐसी विद्युत धारा जिसका परिणाम निश्चित हो। सारी चीज़ों को हमने सरल भाषा में लिखने की कोशिश की जिससे आपको समझ में आता रहे। ऐसी विद्युत धारा जिसका परिणाम निश्चित हो तथा परिपथ किसी भी बिंदु पर एक निश्चित दिशा में प्रवाहित। देखिए मतलब कुल मिला के यह कह रहा है कि एक ऐसा विद्युत धारा, ठीक है, जिसका जो परिणाम क्वांटिटी है वह एक क्या हो, वह निश्चित हो, वह सदैव निश्चित हो, और उसकी जो दिशा हो वो भी पूरी तरह वह निश्चित हो, वह एक निश्चित दिशा में वो प्रवाहित हो रही हो, ठीक है, वह एक निश्चित दिशा में। ऐसा नहीं कि ये इधर जाए फिर उसके बाद ये इधर जाए, मतलब वो कुछ प्रकार से वो सीधी जाती है, ठीक है, उसे दृष्टि धारा मतलब उसे किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता ना हो, ठीक है, उसे किसी भी प्रकार की माध्यम, जैसे आप सेल देखिए, बैटरी जो आपकी वो टार्च में लगती है, और जो आपके घड़ी में जो होती है बैटरी वो छोटी वाली, तो उसे वो क्या है, वो आपकी दृष्टि धारा है। इसके बाद आगे क्या है, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। ये क्या होता है कि वह विद्युत धारा, ऐसी विद्युत धारा जिसका परिमाण और दिशा अनिश्चित होता है, ठीक है, इसको क्या की जरूरत होती है, इसको किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। यह प्रत्यावर्ती धारा है जिसका परिणाम और दिशा निश्चित नहीं होता है, और इसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसका उपयोग ना घरों में होता है, कारखानों में होता है, ठीक है, इसका उपयोग वहाँ होता है। अगर हम इनके लाभ और हानि देख लें दृष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा के, कुल मिला के हमें प्रत्यावर्ती धारा के हमें लाभ और हानि को हमें समझ लेना है, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले इसके लाभ के बारे में, आइए देखते हैं, ठीक है। तो लाभ हमारा क्या है, आसानी से संतृप्त, ठीक है, मतलब हम क्या कह रहे हैं कि जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान में बहुत ही कम खर्च में इसको आसानी से ले जाया जा सकता है। अगर इसी की जगह हम दृष्ट धारा के बारे में बात करें तो यह प्रक्रिया क्या होती है, यह अधिकतम खर्च वाली होती है, और इसमें ऊर्जा का भी ह्रास होता है, कुल मिला के जो आपका प्रत्यावर्ती धारा है इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना बहुत ही आसान होता है, और ये बहुत ही सस्ता होता है। अगर हम सस्ते में देखें तो प्रत्यावर्ती धारा का जो उत्पादन है वो बहुत ही सस्ता और बहुत ही नॉर्मली हो जाता है, और यह बहुत ही मजबूत तथा सुगम होता है। प्रत्यावर्ती धारा जो होता है यह जनित्र में अगर हम देखें तो इसका क्या होता है, यह बहुत ही मजबूत और ये सुगम होता है। अब आइए हानि अगर देख लेते हैं, यह अधिक, जानते हैं किसकी तुलना में, दृष्ट धारा डीसी की तुलना में एसी अधिक खतरनाक होता है। विद्युत चुंबकीय में इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। देखिए विद्युत चुंबक में इसका उपयोग हम एसी का हम कोई भी उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एसी का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं हमें विद्युत से कुछ में खतरे भी जो होते हैं उसको हमें देख लेना है। तो विद्युत से हमें कुछ प्रकार के खतरे होते हैं, जैसे घर में आग लगने का भी होता है डर। घर में अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है तो घर में आग लगने का भी चांस होता है, और विद्युत मनुष्य को स्पर्श करने से तीव्र झटका या जान जाने का भी खतरा होता है, इसे जान जाने का भी खतरा हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स से अगर आपको कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप हमें
आप हमें कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, हम उसको जो सोल्यूशन होगा वो आपको हम देंगे। और इसके आगे एक पॉइंट और हमारे सामने रह गया है जिसको हम देखने वाले हैं कल की वीडियो में, वह है विद्युत जनित्र, जिसको हम डायनेमो भी कहते हैं, जिसमें हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, पहला हमारा उसमें क्या होने वाला है, प्रत्यावर्ती, जो आपने यही देखा, धारा जनित्र, ठीक है। और दूसरा आपका दृष्ट धारा जनित्र, ठीक है। तो इन दो पॉइंटों को कल हम देखने वाले हैं, और कल के बाद ये आपका फिजिक्स वाला जो आपका ये विद्युत है ये ख़त्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट्स कीजिएगा, उसका आपको सोल्यूशन देंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर वो कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना है, अगर आप नए हो तो आपको सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलते हैं फिर से, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।